गौड़ीय गुरुवर्ग श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद और अन्यान्य सब आचार्य का चरण वंदन करते हुए मैं भुवनेश्वर पीठाधीश वैष्णव शिरोमणि शिव जी उनका चरण वंदना करते हैं। उपस्थित सभी सन्यासी ब्रह्मचारी और भक्तवृंद सभी को मेरा शुभेच्छा और प्रणाम ज्ञापन करते हुए मैं आज संध्याकालीन अधिवेशन भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के 150 साल पूर्ति आविर्भाव महोत्सव के अंतर्गत होकर आज कुछ भागवतीय कथा श्रवण कर रहे थे। यही हमारा जीवन है। हम आत्मशोधन करने का प्रयास से हम पीड़ित हैं। आज समाज दूषित हो गया, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से जो दूषण हमें ग्रास कर रहे हैं। भागवत का कथा में भागवत के अंदर एक श्लोक के माध्यम से हम अपना शोधन आत्मशोधन करने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ मत् पुण्य गाथा श्रवणाभिधानी तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुर्यथैव संप्रयुक्तम्। भागवत का एक श्लोक, उसका विचार कितना गहरा विचार, कितना शुद्ध विचार, कितना वैज्ञानिक तरीका से कृष्ण भगवान जैसे अर्जुन को लक्ष्य करके वो ज्ञान उपदेश दिए, भक्ति ज्ञान, वही भगवान कृष्ण भागवत में उद्धव जी को लक्ष्य करते हुए हमें सिखाया, हमें दिया। यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ मत् पुण्य गाथा श्रवणाभिधानी। कृष्ण बोल रहे हैं, मेरा कथा जैसे जैसे श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, आत्मा का परिमृजन, आत्मा का शुद्धता ऐसा ऐसा है। यथा यथा आत्मा परिमृज्यते असौ मत् पुण्य गाथा श्रवणाभिधानी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण कथामृतपान चित्तदर्पण मार्जनम, चित्तदर्पण मार्जित हो जाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। कृष्ण स्वयं उद्धव को बोल रहा है, जैसा जैसा तुम मेरा कथा दूसरे के पास जाकर कीर्तन करोगे, जैसे जैसे आदमी श्रद्धा के साथ कर्ण के द्वारा श्रवण करेंगे, आत्मा परिमृज्यते असौ। हमारा देश में, हमारा समाज में घर सफाई करने के लिए कई सारे वस्तु द्रव्य है, तरीका है। हमारा बॉडी को वॉश करने के लिए, सफाई करने के लिए, हमारा क्लॉथ कपड़ा का सफाई करने के लिए सिस्टम है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से धीरे धीरे बहुत उन्नत मान का
साबुन या सार्फ या डिटर्जेंट पाउडर या मैसिन ये सब आया। लेकिन हमारा वैदिक भारतवर्ष के शुरू से ही आत्मा का, मन का, चित्त का साफ करने के लिए तरीका बहुत पहले से। कुरान में बोलते हैं कहते हैं जस मरे पुंडरी का सब पाचम बंदरे। जो भगवान का स्मरण करते हैं, पुंडरी का भगवान का स्मरण करते हैं, उसका बाह्य और अभ्यंतर पवित्रता, अंदर और बाहर एकदम पूरा परिष्कृत हो जाए। और भागवत में कृष्ण बोल रहा है कुछ नहीं, जो स्मरे पुंडरी का पुंडरी का स्मरण कर। कृष्ण बोल रहा है मत पुण्य गाथा श्रवणा अभिधान। हृदय के अंदर मैला है, हम सोच नहीं सकते, इस विषय में हमारा ध्यान नहीं देते। हृदय के अंदर, मन के अंदर, आत्मा के अंदर भी, आत्मा के बहिरावरण में, जैसे कि मुंह देखने वाला शीशा के ऊपर आप यूज ना करें, कपड़ा ना पोछे, वो धूल जम जाता है, तो उसको अगर सफाई नहीं करेंगे आप अपने को ठीक से देख नहीं सकते, अपना आप रियलिटी को देख नहीं सकते, अपना रियल आइडेंटिटी को पहचान नहीं सकते, आप जब तक आपका चित्त को शोधन नहीं करेंगे, परिष्कार नहीं। हमारे पास तीन चीज है, हम है आत्मा, सोल। हमारे पास दो शरीर है, एक पंचभूत का बना हुआ एक हमारा भौतिक शरीर और हमारा भीतर में और एक सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार। हम बाहर जो हमारा फिजिकल बॉडी उसको साफ करते थे, उसका तरीका है, उसका उपाय है, उसका लिए व्यवस्था है। लेकिन हमारा मन, शास्त्र कहते हैं, हमारा जो भारतवर्ष के अंदर, वैदिक भारतवर्ष के अंदर जितना शास्त्र सृष्टि हुआ, भगवान से लेकर भगवान वेदव्यास के रूप में, चाहे वो भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे पुराण हो, अष्टादश पुराण हो, हम वहां तक पहुंचते नहीं है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमें उस कथा सुनाने का आदमी का अभाव है, कमी है। ठीक ठीक उसका अर्थ को हमें सुनाएं, समझाएं, आज उस चीज का भी कमी है। और लास्ट में ये भी हम बोल सकते हैं, हमारा रुचि नहीं है। हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, हम उपन्यास पढ़ेंगे, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब किताब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसे क्या फायदा है? और कोई फायदा हो या ना हो, मैं आगे जाके एक अपना जीवन का रास्ता निकाल सकते हैं कि हम इस लाइन में जाने से हमको नौकरी मिलेगा, हम अर्थ उपार्जन कर सकते। गौड़ीय संप्रदाय के एक महापुरुष महाराज भक्ति विनोद ठाकुर ने कहते हैं, आज का जो विद्या है, एजुकेशन सिस्टम, अर्थ करी विद्या है, कैसे पैसा कमाया जा सकता है, एकमात्र उद्देश्य वही पर है। आज का विद्या का वो दर्शन नहीं रहा, एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा कि हम उपार्जन करेंगे, दूसरे को देंगे, उस ज्ञान के द्वारा अपना शुद्धि ले आएंगे और समाज को शुद्ध बनाने के लिए हम प्रयासरत होंगे। आज वो चीज हमसे आज बिखर चुका है। और
चले जाए, आज से सृष्टि के आदि में वेद सृष्टि हुआ, जो भगवान नारायण स्वयं ब्रह्मा को दिया ज्ञान देते समय कहते हैं, ज्ञानम में परमम गुज्जम यद विज्ञान समन्वितम। ब्रह्मा, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, सुनो, उसको ग्रहण करो, मेरा कृपा से ही तुम इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो, लेकिन मैं जो ज्ञान बोलेंगे वो विज्ञान समन्वित है। आज साइंस का बारे में हम सुनते हैं, लेकिन विज्ञान बहुत पहले आविष्कृत हो चुके हैं। विशेष ज्ञान, रियलिटी, नॉलेज ऑफ रियलिटी हम तुमको आज तो नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी, नॉलेज ऑफ आउटर what you can say, वही गठन मूलक ज्ञान को आज हम विज्ञान बोलते हैं, लेकिन ऑन्टोलॉजिकल ज्ञान, अंतर्निहित ज्ञान, रियलिटी के बारे में ज्ञान बहुत पहले आविष्कार हो चुका। हम आपने को थोड़ा उससे अलग रखा। हमें प्रयोजन है धन, हमें प्रयोजन है विद्या, हमें प्रयोजन है भोग, सेक्सुअल एंजॉयमेंट हमको जरूरत है, इसलिए मैं उस विज्ञान को हम अलग रखा। कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं कि देखो, शरीर, मन और आत्मा, आत्मा तो नित्य निरंतर तत्व है। आत्मा कहां से आया? भगवत गीता में जाएंगे बोल देते हैं कि ममैवं से जीवो लोके जीवो भूत सनातन। हे जीव, तुम्हारा जो आत्मा है, तुम जो हो मेरा ही अंश हो, और उस सनातन जीवो भूत सनातन। देह का क्षय है, लय है, देह का मृत्यु है, लेकिन आत्मा का मृत्यु। गीता कहते हैं सेकंड चैप्टर, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूता भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते अन्नमाने शरीर। देह को मार दीजिए, गोली मार दीजिए, आत्मा को आप मार नहीं सकते। ज्ञान आज बड़ा दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारा प्रिय देश, हमारा प्रिय मुनि ऋषि, उनका आविष्कार किया हुआ ज्ञान से हम दूर है, विमुख है, अलग है, हम उससे इंटरेस्टेड। कृष्ण अर्जुन को ज्ञानोपदेश दिया, मेरा अंश तुम हो। जब हम सनातन सच्चिदानंद घन तत्व के अंश है, आत्मा, सोल, उसमें भी गंदगी प्रवेश कर सकता है क्या? असंभव है। शरीर के चमड़ा के ऊपर गंदगी जम सकता है, कपड़ा के ऊपर गंदगी जम सकता है, मन के अंदर मल आ सकता है, मनोमल। शास्त्र में आपके अंदर अगर काम, क्रोध, लोभ प्रबल मात्रा में है, हिंसा, द्वेष, मात्सर्य आपके अंदर है, वो कटिल का एक डस्टबिन से कम नहीं है। बहुत खतरनाक मल आपके मन में है, जिससे आपके घर में मैल होगा, डस्टबिन होगा, पड़ा रहेगा, रोज साफ सफाई नहीं होगा, आपका हेल्थ को खराब कर सकता है। लेकिन आपके मन के अंदर जो मल है, आपका खराबी कर सकता है, समाज को परिवर्तन कर सकता है। इसलिए मनोमल, मन का मल, भागवत में एक कथा प्रसंग में आता है कि शुद्धि, जिस समय वसुदेव अपना लड़का कृष्ण का जन्म हुआ कंस का घर में, तो
वो फिर बाद में तो नंद महाराज के घर में चले गए। नंद महाराज के घर में 3-4 दिन हुआ कृष्ण नहीं हुआ। नंद महाराज तुरंत जसोदा माई को बोलते हैं कि तुम रहो, मैं थोड़ा राजा कंस से मिल के आता। और वो यौतुक ले गए कुछ दान अपना पुत्र के कल्याण के लिए। और इधर वसुदेव जो कंस कारागार में अपना पुत्र को जन्म दिया, उनके हाथ में तो जंजीर सीकल लगा हुआ था। वो कैसे क्या करेंगे, पुत्र का जन्मोत्सव मनाएंगे। मनो मन भागवत में कथा है, वो बहुत सारे गोदान किया, ब्राह्मणों को सोना दिया, ये दिया वो दिया। वहां पर सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि स्नान से देह शुद्धि, दान से धन शुद्धि और ईश्वर चिंतन से मन शुद्धि। और आज हम ईश्वर चिंतन से अलग हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? हमारा समाज बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, हम उस समाज में रहते हैं। टेक्नोलॉजी के एकदम हाई स्पीड के साथ हम भी दौड़ रहे हैं। हमारा चाहिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छा कपड़ा। हमें इंद्रिय सुख, हमें मेटीरियल एंजॉयमेंट में हमें डूबे रहते हैं। आज वही कारण है कि आज हम दुखी है। हम वास्तव में सुख और शांति, जो इटर्नल पीस एंड हैप्पीनेस, उससे हम बहुत दूर में है। इससे पहले हमारे बाबा दादा लोग इटर्नल पीस के बड़े नजदीक थे, लेकिन हम लोग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े और मेटीरियल साइंस के साथ हम दौड़ते रहे, ऐसे ऐसे हम भगवान से दूर जाते रहे। और हम जो रियल पीस एंड हैप्पीनेस, वो हमारे एक सपना जैसा स्थान। कृष्ण उद्धव जी को बोला है, यथा यथा आत्मा परिमृज्यते असो मत्पुण्यगा। आत्मा मन के अंदर मन हम लोग समझ गया, लेकिन आत्मा कितना बड़ा साइज है उनका, 2 किलो या 5 किलो। हमारे भीतर में तो आत्मा है। हार्ट कितना किलो वजन है, हमारा डॉक्टर हमको बता देगा तुम्हारा हार्ट का वजन क्या है, तुम्हारा लंग्स का क्या वजन, तुम्हारा किडनी का क्या वजन है, लेकिन आत्मा का वजन कौन बताएगा? बड़े बड़े डॉक्टर लोग समझते आ रहे कि तो प्राण वायु है, वो निकल जाता है, वायु जैसा है। लेकिन कबीरा गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आए, उन्होंने बताया बालाग्र स्वतभाग पुनस्वतां सिद्धि एई रूपे बौद्ध जीवे स्वरूप। केस के अग्रभाग काट लीजिए, उसको 100 टुकड़ा कीजिए, उस एक टुकड़ा को पुनः 100 भाग कीजिए, उतना बड़ा आत्मा का साइज है। लेकिन साइज है, आप माइक्रोस्कोप में डाल के नहीं देख सकते। बायोलॉजी में आप स्लाइड बनाकर किसी पेड़ को या घास को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या सेल है। कैंसर पेशेंट का सेल को काट के उसमें माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा इतना बड़ा है कि माइक्रोस्कोप में भी पकड़ नहीं। ऐसा सूक्ष्म भागवत में वर्णन है, सूक्ष्मानाम अपि अहं जीव। मैं यदि भगवान बोल रहा है कि मैं यदि सबसे छोटा रूप लेता हूं, वो जीव के रूप में आत्मा सबसे छोटा है। इतना छोटा आत्मा के अंदर मैला प्रवेश करेगा? प्रवेश तो नहीं कर सकता है। सच्चिदानंद घन तत्व के अंश उसके अंदर कैसे प्रवेश करेगा? मेरा मेटीरियल बॉडी है, इसके अंदर मैं बहुत कुछ चीज डालता हूं, बाहर से घुसता है, अच्छा पचता है, जो पचता नहीं है फिर वो, और पचता भी जो है वो मैल के रूप में निकलता है। तो अभी महाराज जी बोल रहे थे, लेकिन आत्मा
ना तो उसके अंदर महल जा सकता है, ना आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रकारों ने कहते हैं कि एक समन रख देने से जैसे धूल बढ़ते 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 उसके अंदर गंदगी होता है। आप यदि कपड़ा से रोज साफ नहीं करेंगे तो उसके ऊपर मैल आ सकता है। आत्मा आप हरी चर्चा हरी प्रश्न नहीं करेंगे, करते करते बहुत दिन तक आप इस मेटीरियल वर्ल्ड में घूमते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, तो आपके आत्मा के ऊपर मैल जमेगा। और उसको साफ करने का उपाय भागवत बोल रहे हैं, कृष्ण स्वयं उद्धव जी को बोल रहा है, यथा यथा आत्मा परिवृज्यते असो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु। परिवृज्यते, आत्मा का परिवृजन सम्यक रूप से मार्जन हो सकता है। इसलिए उड़ीसा में जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, रथ यात्रा के सामने नाचते थे, गाते थे। रथ यात्रा के पहले दिन वो गुंडीचा मार्जन सेवा करते कि पहले मेरा मन को साफ किया जाए कि जगन्नाथ जी का सेवा हम ठीक से कर पाऊं। इसलिए वो क्या करते थे, गुंडीचा जो जगन्नाथ जी जहां पर जाके रहते अभिनव वृंदावन से, वहां झाड़ू लगाते। आपके सिस्टम में अभी भी है, सैन गजपति महाराज सोने का झाड़ू लेकर फिर रथ के ऊपर झाड़ू देना शुरू करते हैं। एक साइंस, एक गम। आप मन को साफ नहीं करेंगे, आपसे समाज सेवा नहीं हो सकता है, आपसे अपना परिवार का सेवा ठीक नहीं हो सकता है, आपसे अपना सेवा भी ठीक नहीं हो सकता है। सर्वत्र गंदगी रहेगा, सर्वत्र गंदगी रहेगा, तो आप क्या समाज सेवा करेंगे, क्या अपना सेवा करेंगे, क्या माता पिता का सेवा करेंगे? हृदय परिष्कार होना चाहिए। तो उद्धव जी को बहुत पहले कृष्ण भगवान दावर युग के अंत में उन्होंने बोला कि देखो आत्मा का सफाई कम से कम कपड़ा से ऐसे झाड़ दो, जैसे शीशा के ऊपर धूल जम जाता है, तुम अपना रूप को ठीक से नहीं देख पाओगे, ऐसे आत्मा के ऊपर धूल जम जाएगा, तुम अपना वास्तव परिचय, रियल आइडेंटिटी तुम नहीं समझ पाओगे। हम जान रहे हम महाभक्त है, हम जान रहे कि हम फलाना मिश्रा है, ये शरीर का परिचय है, वास्तव में हम ईश्वर के अंश है, परम पिता के पुत्र है, हम परम पिता के शक्ति है। उस ज्ञान के अभाव, उस ज्ञान का अनजान, उस ज्ञान से हम अनजान होने के कारण आज हम सब कुछ रहते हुए भी हम दुखी हैं। वास्तव सुख हमसे हो, कृष्ण बोल रहे उसको साफ करो। कैसे कैसे साफ करोगे? मेरा कथा सुनो। यथार्थ आत्मा परिवृज्यते असो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै। मेरा पुण्य कथा, तव कथामृतम, गोपियों ने भागवत में उल्लेख किया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविरीतं कल्मषापम। तुम्हारा कथा कृष्ण, हम तो तुमको प्यार किया, उसका फल हम लोग को मिला दुख ही दुख। लेकिन एक चीज हम लोग निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, हम मर भी जाएंगे लेकिन तुम्हारा कथा नहीं छोड़ सकते हैं। तुम्हारा कथा में इतना आकर्षण है, तुम्हारा कथा में इतना पवित्रता है, तुम्हारा कथा में इतना मंगल है। इसलिए श्रवण मंगल, सुनने से। वही बात कृष्ण उद्धव को बोल रहा है कि देखो मेरा कथा सुनते रहो, काम मेरे को दे दो। आज हमारा काम बहुत व्यस्त है, कुछ काम हमारे घर में नहीं रहेगा, दो आपस में पड़ोसी आएगा, बात स्विच बंद हो जाएगा, कथा का स्विच, फैमिली का कथा, स्त्री का कथा, पुत्र का कथा, पोता का कथा, वो स्विच उसका ऑन होगा, वो ऑफ होने का नाम नहीं लेगा। लेकिन कृष्ण कथा होगा, थोड़ा सा निद्रा आएगा,
थोड़ा सा अरुचि आएगा, थोड़ा सा बोरिंग फील करेंगे। ये क्या बोल रहा है भागवत? भागवत भागवत कृष्ण उद्धव को बोल रहा है, कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है, बोरिंग करने वाला है। लेकिन यही कथा मैं बार बार याद करता हूँ। छोटा उम्र में, जब मेरा उम्र 11 साल 12 साल, मेरा दादाजी बोलते थे श्रद्धा के समय पर, चाहे स्कूल से आकर, चाहे ट्यूशन से आकर, चाहे खेती करते थे, तो वहां से आकर जब संध्या हो जाता था, थोड़ा हम लोग हाथ धोके, उस समय चाय का सिस्टम नहीं था, ये मुड़ी वगैरह और कोई नाश्ता थोड़ा मुड़ी वगैरह होता था। आगे दादाजी बोलते यहाँ आके बैठो, 4-5 लोग का कुटी सा, एक कुटी ले आया लाल कपड़ा से, उसमें ये बोलता है, बोलता है देखो मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, सुनो, देखो मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ। उस कथा में जो शांति है, उस कथा सुनकर जो पवित्रता हम लोग उस बचपन में अनुभव किया, आज हर घर में टीवी का स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन होना चाहिए, मूर्ति सीरियल में जो भी आएगा उसका चेहरा स्पष्ट रूप से हमें नजर आना चाहिए, और कितना काम में जा रहा है। और पिताजी माताजी बैठे, उसके साथ लड़की बैठ के देख रहा है सीरियल, उसके पास लड़का बैठ के देख रहा है, दामाद भी बैठ के देख रहा है, और धीरे धीरे वही जो कुछ भी देख रहे हैं, वही खराब चीज को माता पिता के ऊपर अप्लाई कर। आज हम साधु हैं, आज हम गुरु हैं, आज हम महंत हैं, आज हमें मौका मिला कुछ कथा बोलने का, निश्चित रूप से प्रैक्टिकली जो हमें मिला वो आप लोगों से शेयर करना उचित है। केवल भगवत का कथा श्लोक बोलते जाएंगे, ज्ञान बोलते जाएंगे, ज्ञान की कथा उचित नहीं, लेकिन उस समय का याद आता है कि आज आपका लड़का का कमरा अलग है, आपका स्वामी स्त्री का कमरा अलग है, लड़की का कमरा अलग है, और सर्वेंट का कमरा अलग है। लेकिन हम लोग को याद आता है कि इतना बड़ा चारपाई होता था, माता पिता के साथ इधर 2 भाई, इधर 2 भाई, बहन को लेकर उधर एक ही में 5-6 सो जाते थे। जो आनंद आता था, आज वो आनंद है? बस में सोचिए, चिंतन। इसलिए हम डस्टबिन होकर इस संसार में बाहर से कुर्ता और पजामा और लगा के उसमें थोड़ा स्प्रे मार के 3 स्टार और 5 स्टार होटल में घूमने से हमें वास्तव में शांति आनंद मिल सकता है। इधर में जब हमारा अंदर गंदगी भरा हुआ है, एक हाइजीनिक जो ये है, हम कितना डस्टबिन को बड़ा बड़ा होटल में एकदम सफाई करके रखते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन कभी भी हम सोचे हैं कि हमारे भीतर तो साफ करना है, हमारे अंदर दया, क्षमा, दीनता, सहनशीलता, वो सारे गुण नहीं आ पा रहा है। हमारा भीतर इतना गंदगी भरा हुआ है, वो एंट्री नहीं पा रहा है। और यदि ऐसा सत्संग के माध्यम से कभी कदर उद्देश्य नहीं हुआ, इस कलयुग है, बड़ा मेहरा चांदी तरफ फैला हुआ है, आपको रोज ईश्वर चर्चा करना पड़ेगा, रोज ईश्वर कथा सुनना पड़ेगा। यदि कथा सुनते सुनते गंदगी थोड़ा बाहर का रास्ता उसको दिखा सकते हैं, तो इस चीज का एंट्री होगा। दया, माया, ममता, सहिष्णुता, सहनशीलता, ये सब गुण यदि आएगा, मैं एक पक्का मनुष्य बन सकता हूँ। मैं रास्ते में चलेंगे, ट्रेन में बैठेंगे और मैं किसी होटल में घूमेंगे, मेरे को देख के भी आपका अंदर पवित्रता आ सकता है। भागवत में ऐसा बनना है, दर्शन पवित्र करे, यही तो मानू भागवत में क्या है, दर्शनादेव साधवा। भागवत में एक श्लोक है, साधु अपना दर्शन से आपका हृदय को परिष्कृत कर सकता है। क्यों? वो अपना हृदय को पूर्ण रूप से साफ किया और उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है,
उसके अंदर गुणी गुण है, आप उसके उनके शरीर का हवा भी आपके शरीर में लगेगा, आप आंख से भी थोड़ा आपका दृष्टि उनमें पड़ जाएगा, और यदि आप बैठेंगे, चरण स्पर्श करेंगे और उनकी कथा सुनेंगे तो नहीं है आपका। ये है गौड़ीय मठ का सेवा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने गौड़ीय मठ स्थापना किया आपका स्टेट के अंदर, उधर पटक में गुड़िया बाजार और इधर पुरी में गौड़ बरसाई, उधर औरंगाबाद में गौड़ीय मठ है, यहाँ भुवनेश्वर में त्रिवेणी गौड़ीय। प्रभुपाद जी का दान है, प्रभुपाद जी का आविष्कार है, क्रिएशन। प्रभुपाद जी जब क्रिएट किया गौड़ीय मठ को, सब कंपनी में अलग अलग स्लोगन होता है। प्रभुपाद जी ने एक स्लोगन दिया, बैक टू गॉड, बैक टू होम इज द मैसेज ऑफ गौड़ीय मठ। टू एरेस्ट द पॉवर्टी, current type of the country, it is the unpleasant duty of गौड़ीय मठ। आप भोग के ओर भाग रहे हैं, गद्दारी का प्रभाव से आप चल रहे हैं। आपका माता पिता जी आपका युवा दशा प्राप्त किया, आपको शादी किया, मैंने भोग राज्य में चला, तुम लोग भी भोग करो, संसार में बच्चा पैदा करो, इसी तरह से परंपरा के रूप से चले आ रहे हैं। लेकिन हम लोग कभी सोचा है कि त्याग का भी परंपरा है, भोग का परंपरा है, उसमें ज्यादा आदमी है, लेकिन त्याग का भी परंपरा है, इसलिए हम लोग त्यागी हैं। इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु के समय पर भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं सन्यासी थे, उसके साथ राय रामानंद थे और कई उनके दो चार भक्त थे जो त्यागी थे, और उनके हजारों शिष्य थे जो संसारी थे, गिरी थे। इसी तरह से आप इतिहास को देख लेंगे कि शुरू से ही भोग संप्रदाय का परंपरा और त्यागी संप्रदाय का परंपरा। शास्त्र कहता है कि भोग में सुख आपात सुख है, क्षणिक सुख है, लेकिन उसमें दुख है। त्याग में सुख है, बाहर से आपात दृष्टि से कष्ट होता है, भीतर में केवल सुख ही सुख। तो क्या हुआ, प्रभुपाद जी बोलते हैं to arrest the current, ये जो इसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए, ये आदमी भोग के पीछे दौड़ रहा है। सुबह उठ के सांस लेने का किसी तरह से बाथरूम से आया, स्कूटर चलाया या चारपाई लिया, चार चक्कर वाला गाड़ी लिया, उधर दौड़ रहे, इधर दौड़ रहे, वो बहुत सारे व्यस्तता है। उस व्यस्तता का पीछे, उस व्यस्तता का अंदर उसको खोला जाएगा कि इस व्यस्तता का क्या कारण है। देखा जाएगा या तो पैसे चाहिए, या तो अच्छा खाना चाहिए, या तो अच्छा रहने के लिए मकान बनाना है, या तो जस प्रतिष्ठा, यही चीज हमारा जो मेटेरियल चीज है, जो नास्तिक है, उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। तो शास्त्र कहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना लाखों आदमी दौड़ रहे हैं, और उसमें से अगर 1000 आदमी साधु बनकर या त्यागी बनकर या जोगी बनकर मन में तपस्या कर रहा है, इनका जो क्वांटिटी अगर 1000 होगा, 1 लाख 1 करोड़ आदमी भोग के पीछे दौड़ रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं इनको रोकने के लिए, इनका दिशा को बदलने के लिए हम गौड़ीय मठ बनाया और साधु बनाया कि कम से कम हरि कथा सुनाकर उसका भोग का वृद्धि को प्रशमित करते हुए उसको ईश्वर के ओर मोड़े, उसको भगवान का सेवा। यथा यथात्मा परिगृह्यते असौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै, तथा
तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म। जैसे जैसे आपका हृदय परिष्कृत होगा, आप स्थूल की ओर ना देखकर सूक्ष्मता के आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। एक जोगी पुरुष थे, उनका आश्रम बना हुआ था, गो पालते थे गो माता को। एक गाय जाके किसी तरह से रस्सी से छूटकर बगल वाला किसी कृषक के धान खेत में चला गया और धान खा गया। वो कृषक बड़ा क्रोधित होकर गांव वाले को सबको बुलाया कि हमारा ये जोगी का जो गाय है हमारा फसल को नष्ट किया, इसका पीछा। तो जोगी जी को बुलाया कि तुम्हारा गाय उधर गया। तो जोगी जी आंख बंद करके बोला, मैं देखता हूं मेरा गाय खाया कि दूसरे का गाय गया। आंख बंद करके देखा कि उनका गाय नहीं गया, वास्तव में और किसी का गाय आकर उनका खेत था। बोला कि मेरा गाय नहीं खाया। वो कृषक बोलता है कि तुम्हारा गाय खाया, ये नजदीक है देखो, जबरदस्ती। तो विचार करने वाले थे, और वो बोला कि तो झगड़ा बढ़ जाएगा, जो भी बोलता है मेरा गाय कैसे इसका। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला, अच्छा ये जोगी को पूछा जाए, ये जोग साधना के द्वारा देख लिया अपना गाय नहीं खाया, उसका जोग साधना का प्रमाण दिया जाए। तो बोला कि देखिए, एक 2 किलोमीटर दूर में एक वृक्ष है, उसके अंदर कोई प्राणी है कि नहीं, आप अगर देख के बता सकते तो आपका बात को मान लें। वास्तव में उस पेड़ में चींटी का लाइन लगा हुआ था, चल रहा था। जोगी ने आंख बंद किया और देखा हुआ कि हाँ, उस वृक्ष के ऊपर एक चींटी का लाइन है। तब सब लोग मान लिया कि नहीं ठीक है, इनका वो नहीं खाया। वो कृषक भी ठंडा हो गया। कैसे उनको इतना दूर से उस वस्तु का दर्शन करने का शक्ति मिला? जो ऐसा एक चीज है कि आप बहुत दूर का वस्तु को आपको नजदीक ला सकते, आपको अपने आत्मा से जोड़ सकता है। आज रामदेव बाबा का योग बहुत, चाहे हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी जो इंटरनेशनल योग दिवस का जो स्थापना किया, जो आज योग का बहुत बड़ा उपकार भी मनुष्य को शरीर में बहुत मिल रहा है। लेकिन हम लोग भक्ति योगी है, हम लोग भी योगी है। हम लोग देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या बुराई है। ये योग साधना है, अंदर का वस्तु को देख सकते हैं। तो कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं, तथा तथा वस्तु सूक्ष्म। आपका स्थूल दृष्टि है, आप खाना पीना रहना, स्त्री पुत्र परिवार, यही आपका एक बैरिकेड है। परिवार के अंदर आप बंधे हुए हैं। लेकिन कभी भाग्यवश आप दुनिया को परिवार बना लेंगे, वसुधैव कुटुंबकम, आप देखेंगे कि कितना आदमी, कितना सुंदर रखा उनके अंदर है। सौगंध, आपका आत्मा शुद्ध हो जाएगा। आपके अंदर गुण का एक एक करके भगवान के अंदर जितना गुण है, आप भगवान के अंश होने के कारण क्वालिटी सब सेम है। क्वांटिटी में हो सकता है आपके अंदर बहुत कम है, भगवान बहुत बृहत है, लेकिन आपके अंदर भगवान के जितना गुण है उसका प्रकाश आएगा। आपको मनुष्य कहेगा ये मनुष्य नहीं है, देवता है, देवता तुल्य। और आपका जो अंदर से जो गुण का सौगंध निकलेगा, वो जगत को पवित्र कर सकता है, आपका समाज को पवित्र कर सकता है, आपका परिवार को पवित्र कर सकता है। इसलिए निर्जा से है भागवत का कथा, एक स्वरूप उपदेश है। अपना अपना आत्मा को परिष्कार, खाना को शुद्ध कर, सात्विक आहार, एक चीज को आप खाएंगे, वो बना के उसको रसोई करके बना के आप खाएंगे। जिस चीज को आप खा रहे हैं वो आपके पास आया,
यदि किसी प्राणी का खून उसमें बहा हो, आप कभी दयालु नहीं बन सकते, आपके अंदर हिंसा आएगा ही आएगा, क्योंकि आप वो खाना खा रहे हैं जो खाना हिंसा से जाते हैं। प्रोडक्ट हिंसा जिसके अंदर नीत है, वो खाना खाने से आप दयालु नहीं बन सकता है। ये सब चीज साइंस है, विज्ञान है, और ये बहुत पहले आविष्कृत हो चुका है। इसका प्रचार कम हो रहा है और प्रचारक कम है, और प्रचारक कुछ भेजाल दे रहा है, गड़बड़ कर रहा है। इसलिए हम शुद्ध कथा को हमारे काम तक हम नहीं पहुंचा पा रहे सबके, इसलिए आज समाज इतना दूषित है। लेकिन हमें विश्वास है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद किसी समय उन्होंने कहा था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनके अंदर अनंत कोटि जीव है, उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं अनंत कोटि जीव में से एक दो को अगर उनका आत्मा को साफ सुथरा करते हुए अगर यदि हम ईश्वर के पास पहुंचा सकते हैं, मैं समझे कि इतना एम्स बन रहा है हमारा देश में, करोड़ों हॉस्पिटल स्थापना करने से भी बहुत परम उपकार इससे है। इसलिए मैं बोलिए मैं आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के 150 साल के वर्ष में यहाँ आज आया, प्रवचन दे रहा। हमें मालूम है हमारा साथ आदमी कम है, हम भुवनेश्वर में हमारा कुछ भक्त लोग हैं यहाँ पर आए हुए, लेकिन नगण्य है, बहुत कम है, 10, 12, 15, 20 होगा, उससे हम दुखी नहीं है। लेकिन वो जो 10, 15, 20 भक्त है, वो अपना साधन ठीक ठीक करे, अपना हृदय को मार्जित करे भजन के द्वारा, वो उपदेश देने के लिए आज मेरा ये सभा है। हम हजारों लाखों करोड़ों का हम जुम्मा नहीं ले सकते, हमारा शक्ति सीमित है। लेकिन कटक से भक्त लोग आए, पुरी से भक्त लोग आए, खुर्दा से आए, कहीं से आए, आप सभी से हमारा निवेदन है, शुद्ध भजन कीजिए, शुद्ध कथा को सुनिए, अपना आचरण करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। आप अपना जीवन को सफल बनाएंगे, आपका परिवार में शुद्धता आएगा, आपके रिश्तेदारों में शुद्धता आएगा, आपके शहर में शुद्धता आएगा, आपका जीवन धन्य होगा और का जीवन धन्य होगा। सभी को मैं नमस्कार करते हुए यहाँ मेरा कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।